हेलो डियर स्टूडेंट। टॉपिक आज हमारा है ट्रांसफार्मर की लॉसेस के बारे में डिस्कस करने का। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर में क्या क्या लॉसेस होते हैं इसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। आप इसको ध्यानपूर्वक समझिए और आपको थोड़ी ध्यान देना है और आप इसको समझ जाएंगे। बहुत इम्पोर्टेंट है लॉसेस के बारे में। अक्सर हमारी कोई भी टेस्ट होते हैं, कहीं भी हमको कोई पेपर देना है तो उसमें ये पूछा जाता है। बहुत इसमें क्वेश्चन कॉपर लॉस और आयरन लॉस से बहुत क्वेश्चन आते हैं। और ट्रांसफार्मर की कौन सी साइड ओपन रहती है, कौन सी क्लोज रहती है, या हाई साइड क्या होता है, लो साइड क्या होता है, इससे हमारे बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो आज हम इसी को ही सॉल्व करने वाले हैं। इसको सॉल्व के साथ हम ये समझने वाले हैं कि ट्रांसफार्मर में लॉसेस क्या क्या होते हैं। तो ट्रांसफार्मर में लॉसेस कहा जाए तो लॉसेस होता क्या है, तो सबसे पहले हम लॉसेस को ही समझते हैं। लॉसेस, यदि मेरा यहाँ पर मैंने इनपुट जो सप्लाई दिया है और मेरा जो आउटपुट मिला है उसमें कुछ डिफरेंस होता है। ठीक है, मान लेते हैं मैंने यहाँ पर 100% दिया और यहाँ मुझे 100% मिल गया, तो मैं इसको लॉस कहूँगा? इसको मैं कोई भी लॉस नहीं कहूँगा, ये लॉस नहीं है। ठीक है, अब लॉस किसको बोला जाएगा? तो लॉस बोला जाएगा यदि मैंने इनपुट दिया 100% और आउटपुट मुझे मिला है 98 मिला है या 90 मिला है या 91 या कुछ भी मिल सकता है। मतलब इनपुट से मुझे आउटपुट कम मिला है। तो कम मिला है तो मीन्स क्या है कि कुछ बीच में खर्च हो चुका है, कुछ बीच में लग चुका है। ठीक है, तो लग गया है तो उसी को हम बोलते हैं लॉसेस। जो हमारी खपत हो चुकी है और इनपुट से आउटपुट तक आने में, उसी को बोला जाता है लॉसेस। तो ट्रांसफार्मर में इस प्रक्रिया के लिए दो लॉसेस होते हैं। दो लॉसेस क्या होते हैं? एक आयरन लॉस होता है और एक कॉपर लॉस। नंबर एक में हम बोल सकते हैं इसको आयरन लॉस, और दूसरा होता है, सेकेंड नंबर है हमारा कॉपर लॉस। ठीक है, अब कॉपर लॉस समझते हैं। आयरन लॉस क्या होता है, कॉपर लॉस क्या होता है, पहले यह समझते हैं। आयरन लॉस क्या होता है? आयरन मीन्स लोहा। तो लोहा, जो ट्रांसफार्मर में लोहा कहाँ पे यूज होता है? कोर में। कोर में हमारी क्या होती है? सिलिकॉन स्टील की बनाई जाती है। तो इसमें हमारा लगभग 95% से 97% तक आयरन रहता है, बकाया हमारा सिलिकॉन रहता है। तो इसलिए हम इस कोर को बोलते हैं सिलिकॉन स्टील की कोर है। इस कोर का नाम बोल देते हैं हम सिलिकॉन स्टील की कोर है, इसको ये भी बोल देते हैं। ठीक है, आप समझ गए होंगे। तो आयरन लॉस जो होता है वो हमारा किस में होगा? कोर में होगा। और कॉपर लॉस, कॉपर जहाँ पर यूज हो रहा है, कॉपर कहाँ यूज हो रहा है? हाँ, वेंडिंग जो होती है वो टोटल ही कॉपर की होती है। प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों वेंडिंग क्या होती हैं? कॉपर की होती हैं। और आयरन की बात करें तो जो हमारा कोर है वो पूरा आयरन का होता है। सिलिकॉन स्टील इसलिए मिलाया जाता है क्योंकि उसका हमारा हिस्टोरेसिस लॉस कम करने के लिए। अब बात करते हैं कि आयरन लॉस क्या होता है। आयरन लॉस क्या होता है? आयरन लॉस के अंदर दो लॉसेस आ जाती हैं। एक हमारा एडी करंट लॉस होता है, दूसरा हिस्टोरेसिस लॉस। एडी करंट लॉस क्या होता है? एडी करंट लॉस को समझते हैं। एडी करंट लॉस क्या होता है? जब हम इसको इनपुट सप्लाई इधर देते हैं तो इनपुट सप्लाई देने से होता है इसमें इसकी कोर में क्या होने लगता है, क्योंकि हम जो सप्लाई दे रहे हैं वो कैसी है? अल्टरनेटिंग टाइप की। ठीक है, अल्टरनेटिंग टाइप की जब सप्लाई हमारी है तो क्या होता है, फिर हम फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लॉ से समझते हैं। तो यदि हमारा अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है और यूज क्या हो कर रहे हैं, हमें कोर यूज कर रहे हैं, तो एक कंडक्टर है, ये कोर भी क्या है? एक कंडक्टर है। तो उसमें क्या होगा कि ईएमएफ उत्पन्न करेगा। ठीक है, तो ईएमएफ उत्पन्न करेगा तो इसमें क्या होने लग जाएगा? ये एक भंवर जैसे बनने लग जाएंगे इसमें मतलब कुछ करंट ऐड होने लग जाएगी। ऐड मैंने ये क्या करेगा? शॉर्ट सर्किट तो है ही, तो ये क्या करेगा? चारों तरफ अपना एक मतलब अपने में ही करंट उत्पन्न करने लग जाएगा। मतलब इसमें, इसको हम भंवर धाराएं भी बोलते हैं। तो छोटे छोटे भंवरें इसमें बनने लग जाएंगी कोर में। ठीक है, तो इसको बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा? इसको बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं? एडी करंट।
ठीक है। ऐड करंट मतलब करंट क्या हो रही है, ऐड हो रही है, ऑलरेडी करंट है तो ऐड हो रही है, ऐड क्या होगी, तो टोटल जो पावर मेरा इधर है तो आउटपुट जाने में जो ऐड हो गया तो बीच में ऐड हो गया, मतलब बीच में जो ऐड हो गया वही हमारा लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो एडी करंट ये हो गया। अब हिस्टोरेसिस लॉस को समझते हैं। तो हिस्टोरेसिस लॉस क्या होता है, हिस्टोरेसिस लॉस ये होता है कि कोई भी कोर या कोई ऐसा मैग्नेटिक पदार्थ जो मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज होना प्रारंभ करता है तो उस कड़ी को बोलते हैं हिस्टोरेसिस। मतलब किसी भी मेटल का मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज होना क्या कहलाता है, हिस्टोरेसिस। तो अब इस कोर में जब हमारा एक जब बहुत धाराएं बन रही हैं तो इसमें क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी बनाएगा अपना। तो मैग्नेटिक फील्ड, अब इसमें जो करंट दी हमने इधर जो सप्लाई दी है कैसी दी है, एसी सप्लाई दी है। तो एसी सप्लाई कैसी होती है, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव चलती है। जब पॉजिटिव चलेगा तब तो हमारा मैग्नेटाइज होगा, जैसे ही नेगेटिव चलेगा तो डीमैग्नेटाइज हो जाएगा, ठीक है। तो उस प्रक्रिया में भी क्या होता है कि इसमें खर्च होना स्टार्ट हो जाता है। इसकी कोर में क्या होता है, यहाँ ये भी इसमें खर्च होना स्टार्ट हो जाता है। जो एनर्जी हमारी इधर है, ये पावर है, तो इसमें ये एडी करंट में भी लॉस होता है और इसके साथ साथ इसमें हिस्टोरेसिस, दो टाइप के हमारे लॉस हो जाते हैं, ठीक है। तो आप एडी करंट लॉस को भी समझ गए हैं और हिस्टोरेसिस लॉस को भी समझ गए। तो दोनों ही लॉस हमारे किसके अंदर आते हैं, ये आते हैं हमारे आयरन लॉस के अंदर, ठीक है। अब हम समझते हैं कॉपर लॉस। तो कॉपर लॉस क्या होता है, कॉपर लॉस होता है जो हमारा वेंडिंग है, वेंडिंग में जो उत्पन्न हो रहा है, जब हम इधर सेकेंडरी साइड को जब इधर लोड देते हैं तो लोड देने से क्या होगा कि हमारे ये कोर में क्या होगा, करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। करंट फ्लो होगा तो उसमें क्या होगा कि हमें उससे क्या होगा कि वो कॉपर लॉस कहलाएगा, ठीक है। जिस कारण क्या होगा कि वायर में हमारा प्रेशर पड़ेगा, क्योंकि करंट फ्लो होगी, तो करंट फ्लो होगी तो वाइंडिंग हमारी क्या होगी, गर्म होगी। गर्म होने के साथ साथ फिर वो क्या करेगा, हमारा लॉस करना स्टार्ट करेगा। तो जो मैं यहाँ 100% दे रहा हूँ तो ट्रांसफार्मर में हमें 98% एफिशिएंसी तक मिल जाती है, ठीक है। ट्रांसफार्मर ही एक ऐसी डिवाइस है जो हमें एफिशिएंसी देती है सबसे अच्छी खासी, ठीक, सबसे अच्छा देता है, लगभग 92 से 99% तक देता है। यदि हम उसकी कोर बहुत अच्छा, उसमें कोर मटेरियल बहुत अच्छा करें, डिज़ाइन अच्छा रहेगा तो हमारा क्या करें, ट्रांसफार्मर बहुत अच्छे से हमें एफिशिएंसी देता है, ठीक है। तो आपको ये टॉपिक शायद समझ में आ गया होगा, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। और हिस्टोरेसिस लॉस और एडी करंट लॉस भी आपको समझ में आ गया, कॉपर लॉस भी आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी पर ही आज हम डिस्कस यहीं पर ही ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वाले में हम आपको इसमें ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट के बारे में बताएंगे।